आज माननीय स्कूल बोध गया के द्वारा 12th एनुअल डे सेलिब्रेशन के अवसर पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो स्कूल के सम्मानित डायरेक्टर हैं श्री विजय कुमार जी, मंच का संचालन कर रहे संयुक्त रूप से श्री अनुपम कुमार जी, श्रीमती रजनी रंजन जी जो इस स्कूल के शिक्षक। ये जो बच्चे हमारे हैं इस स्कूल के, उनको एक अच्छी शिक्षा मिली है। एक योग शिक्षक के देख रेख में वो है कुशल शिक्षक जो उनको नर्स करते हैं, ट्रेनिंग दिए हैं। इस तरह से पौधे को, छोटे पौधे को पानी डाल करके सींच करके धीरे धीरे बड़ा पौधा बनाया जाता है जो छायादार, भेदभाव नहीं होता है, कोई जात पात नहीं होता है। स्कूल एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो दूरियों को मिटाता है, खाइयों को मिटाता है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पर जो व्यक्ति शिक्षित होता है वही सही मायने में सामाजिक प्राणी जिसको कहते हैं इंसान होता है। जिसके पास शिक्षा नहीं होता है वो जानवर और पशु के समान होता है। और बहुत सारे हमारे पहले थिंकर्स रोसियो वगैरह भी थे, उन्होंने भी कहा था कि जो बच्चा होता है उसको पहले इंसान के रूप में होता है, उसको पूरी तरह से इंसानियत सिखानी चाहिए, उसके बाद उसको शिक्षा देना चाहिए। जिस तरह से अपने संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो अपने माता पिता के जिस तरह से पैर को धो करके आप एक उम्दा प्रदर्शन किए कि माता पिता में ही सारा जग बसता है, सारा युग है, माता पिता ही मंदिर है, माता पिता ही भगवान है। जिस तरह से उनके पैर धो करके आप संस्कार का एक उम्दा प्रदर्शन किए, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं आज के बच्चों में जो व्यवसायीकरण में कहीं न कहीं है, आज की भाग दौड़ में भाग रहे हैं। जिस तरह से आपने बागवान का जो सचित्र यथार्थ को पर्दों पर ला करके, स्टेज पर ला करके दिखाया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता के उन कर्मों को भूल जाते हैं, कितनी मेहनत से उनको पढ़ा लिखा करके यहाँ पर लाया। क्योंकि आज हमारा जो अस्तित्व है, आज हम हैं तो अपने माता पिता के कारण है। ये बात आप याद दिला करके निश्चित तौर पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी काम करते हैं। और शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक एक ऐसे गुरु होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चों के अंदर छुपी हुई जो कला है, जो गुण है, उसको निकालने का काम करते हैं। हमारे विवेकानंद जी ने बोला था कि हर व्यक्ति, शिक्षा क्या है, एजुकेशन एक तरह से मैनिफेस्टेशन है जो हर व्यक्ति के अंदर में रहता है, अभिव्यक्ति है। शिक्षा एक अभिव्यक्ति है जो हर इंसान के अंदर रहता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। कहने का मतलब है कि हर इंसान में, हर बच्चे में एक खासियत होती है, उसको बाहर निकालने का काम शिक्षक करता है। यही सही शिक्षक का काम होता है और यही काम हमारे शिक्षक करके हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ करके अपने देश की सेवा करते हैं। अब्दुल कलाम ने भी कहा था, जो हमारे भारत रत्न है और जो जिनको हम मिसाल मन से जानते हैं, कि अंतिम पंक्ति में बैठता हुआ व्यक्ति, जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होता है, सबसे ब्राइटेस्ट। लेकिन उसको हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि सबसे अंतिम पंक्ति में बैठता है। शिक्षक का वो काम होता है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो बच्चा जो झुका हुआ है, सर झुकाए हुए, उसको आगे ला करके स्टेज पर खड़ा करके ऐसा बना दें तो चमकना शुरू कर दे, ऐसा परफॉर्म करे कि पूरी दुनिया उसकी गुणगान करे। ये शिक्षक का महत्व होता है, ये स्कूल का महत्व होता है। और हम समझते हैं इन सारी बातों में, जैसा कि एजुकेशन का मतलब ही होता है कि जो हम आज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, सही मायने में डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में, डेमोक्रेसी का मतलब ही एजुकेशन होता है। एजुकेशन अगर किसी के पास नहीं है वही गरीब है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें जहाँ पर वर्ण सिस्टम आया था,
जहाँ ऊंच नीच का छूत की बात हुई थी। कोई जन्म से कोई धर्म का नहीं होता है, कोई जात का नहीं होता है, कोई वर्ग का नहीं होता है। यहाँ आने के बाद उसको उस हिसाब से बांट दिया गया। उस समय जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जिनके पास शिक्षा होती थी, वो शिक्षित व्यक्ति ही ब्राह्मण होते थे और अपने लिए सेवक ढूंढते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे, जिनको हम आउटकास्ट बोलते थे। आउटकास्ट का मतलब जिसको दलित बोला जाता है, जिसको SC ST बोला जाता है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति बोला जाता है, जो क्षुद्र बोलते हैं, उसको अपनी सेवा में लगा देते थे। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। जिस दिन आप एजुकेशन किसी को दे दोगे, ये दुनिया मिट जाती है। न कोई जात रहता है, न कोई धर्म रहता है, सब एक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ज्ञान की पूजा होती है। जिसके पास ज्ञान है उसकी पूजा होती है। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है वही इस देश में शासन करने वाला है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा का ये महत्व है। शिक्षा एक सही डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग जी रहे हैं, सही तरीके से डेमोक्रेसी का पालन करने के लिए शिक्षा की बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जागरूक वोटर कैसे बनेंगे? हमारे मुखिया जी जो इंदिरा पंचायत के हमारे मुखिया जी ने जो संदेश दिया कि आप पैसे दे करके अपना वोट बेच देते हो, लेकिन अगर आप एक किसान सही मायने में साक्षर था तो जानता था कि वोट नहीं बेचना है और वोट ऐसे ही दिया। तो यही डेमोक्रेसी का महत्व होता है। जिस दिन डेमोक्रेसी में हमको पता चल जाएगा कि सही डेमोक्रेसी क्या है, उसी दिन में जो वेलफेयर स्टेट का सपना हम लोग देखते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात हम लोग करते हैं, वेलफेयर स्टेट होगा जहाँ पर सब लोग बराबर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ पर सब लोग को समान शिक्षा मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान न्याय मिलेगा। जो भारत के संविधान ने हमको दिया है, जो भारत के संविधान हमारा 29वां संविधान है, 15-16 जो संविधान है हमारा 21वीं संविधान है, जो आर्टिकल 21, 15, 16 और 29 ये सब हमको गारंटी देता है। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 45 कहता है हर कोई को कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। ये सब बातें हम सबको शिक्षा ही देता है और समझाता है, इंसानों में फर्क समझाता है। आप देखे होंगे कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, जागरूक होता है, उसके आव भाव व्यवहार कैसे होते हैं। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है और उसके पास बहुत ही पैसा आ जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि पैसे का सदुपयोग कैसे करें, वो पैसे का दुरुपयोग करता है और उनके बच्चे भी उसी तरह से हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, जिनके गार्जियन जागरूक होते हैं, गरीब भी होते हैं, अपने बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं, एक सपना देखते हैं, एक कल्पना करते हैं, एक विजन होता है उनके पास कि आने वाला समय में अपने बच्चों को हम डॉक्टर बनाएंगे, आने वाला समय में अपने बच्चों को IAS IPS बनाएंगे। ये विजन पढ़ाई लिखाई से आती है, शिक्षा से ही आती है, संस्कार से ही आती है, पैसों से नहीं आती है। सही बात है, आपने तो हर चीज को, हर पहलू को छुआ है अपने कार्यक्रम के माध्यम से। आपने ये सिखाया है कि पैसा तो सब चल जाता है, पैसा तो चोरी हो जाता है, लेकिन ज्ञान जो है उसको कोई नहीं चुरा सकता है। आपने हर धार्मिक भावनाओं को छुआ है, आपने आध्यात्मिक भावनाओं को छुआ है, आपने राजनीतिक भावनाओं को छुआ है, आपने आर्थिक विषयों को छुआ है, आपने शैक्षणिक और कल्चरल जो हमारा विषय है। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया को, पूरे समाज को एक मंच पर आपने इस तरह से परोया है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि माननीय स्कूल के जो संस्थापक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो उनके शिक्षक हैं, कितने काबिल हैं और कितने दूरदर्शी हैं, कितने विजनरी हैं। और उनका जो विजन है और जिस तरह से आपने सरहद पर उन सोल्जरों को भी दिखाया है कि अपने देश की रक्षा के लिए सीने पर गोली खा करके, उन माँ को भी दिखाया है, उस बेटी को भी दिखाया है कि मैं भी देश की रक्षा करूंगी। एक कहीं दर्शाता है कि आपने कंप्लीट इंडिया का जो कंसेप्ट है, वंदे मातरम जिसको हम लोग कहते हैं, जय हिंद कहते हैं, कंप्लीट आपने उतार दिया है, पूरा संस्कार आपने उतार दिया है। और मुझे लगता है कि आप जब इस तरह का शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे जो आपके स्कूल में हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा स्कूल में भेजें, जहाँ का परिवेश, जहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि आपके बच्चे का जो भविष्य है
आने वाला समय में उज्जवल है और आपका बच्चा आने वाला इस देश का नेतृत्व करने वाला है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नेता बन के नेतृत्व करे, चाहे साइंटिस्ट बन के नेतृत्व करे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स बन के नेतृत्व करे, चाहे जज बन के करे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के भी क्षेत्र में हो, वो इस देश में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस माननीय स्कूल के सारे हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, ये सारे सक्षम व्यक्ति हैं और उनका एक दूरदर्शिता उनके एक्ट से नजर आता है, जो इस मंच पर नजर आया। निश्चित तौर पर आने वाला समय में माननीय स्कूल इस देश में नहीं पूरे दुनिया में अपना परचम लहराएगा। यही हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, यही मेरी शुभकामना है। और आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सही बात है, हमारे भाई ने अभी आके दिया है मुझे दहेज पर था, तो मैं तो बोल ही दिया हूँ कि समाज के हर पहलुओं को आपने टच किया है, चाहे वो दहेज हो। सही बात है कि जिस तरह से दहेज की बात उन्होंने कहा था, और विजय जी का बेटा ही खुद बोला है कि हम पिताजी मेरी शादी दहेज लेके नहीं करना, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक मिसाल तो उन्होंने दिया ही है कि हम दहेज नहीं लेंगे, ये अच्छी बात है। और किसी को भी कोई दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान में शादी होती है, दो इंसानों में आपसी समझौता होता है, परस्पर सहयोग होता है, जो परिवार का मिलन होता है, उसमें कोई मैटेरियलिस्ट वस्तु नहीं आता है, कोई दहेज नहीं आता है, तो पैसा नहीं आना चाहिए। रिश्तों का खटास जो होता है पैसों से नहीं तोलना चाहिए। रिश्तों का जो मिठास है वो आपसी सहयोग से, समन्वय से, प्यार से बढ़ता है, ना कि कोई दहेज से बढ़ता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, जिस तरह से विजय जी ने शपथ लिया है, हम सबको इस हॉल में जितने लोग हैं सबको शपथ लेना चाहिए कि हम सबको दहेज नहीं लेना है। हम सबको एक ऐसे समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना कभी महात्मा गांधी जी ने किया है, जिस समाज की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। वो ऐसा समाज जहाँ पर कोई ऊंच नीच और भेदभाव और छुआछूत नहीं होगा। सिर्फ इंसान का परिचय उसके कर्मों से होगा, उसके कामों से होगा, उसकी योग्यता से होगा। जब तो सिर्फ माहौल मिलना चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और सरकार इस ओर अग्रसर है, सरकार कोशिश कर रही है। हम लोग का जो भी विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पढ़ाने के लिए, उन लोगों को अच्छी तरह से परिवरिश करने के लिए हम लोग की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम लोग के पूरे बिहार में अभी 87 ऐसे आवासीय विद्यालय चल रहे हैं जहां अपने बच्चों को रख करके हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो एक नटसेल में ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा ही ऐसी पूंजी है, शिक्षा ही ऐसी वस्तु है, शिक्षा ही ऐसा ज्ञान है जो इंसान के पास रहेगा तो चमकेगा। अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान को कुछ नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई महत्व नहीं है। इसलिए सब लोगों को शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपका बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो पूरी दुनिया, पूरा समाज आपको याद करेगी। जिस तरह से हम लोग आज अगर अब्दुल कलाम जी को याद कर रहे हैं, विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, तो उनके किए हुए कार्यों के लिए याद कर रहे हैं। तो आपका बच्चा भी इस तरह से कोई काम करेगा, आपका बेटा भी इस तरह से कोई नाम रोशन करेगा, तो उसको लोग याद करेंगे और सदियों तक उसको याद करेंगे। इसलिए सब लोग एक साथ होकर के सिर्फ इस विषय में सोचना है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार में, ताकि एक अच्छा इंसान बने और ऐसा इंसान बने जो समाज में अपनी उपयोगिता साबित करे। ना कि समाज में जिस तरह के लोग आज होते हैं, जिस तरह के आज हम लोग कहीं कहीं घटनाएं देखते हैं, देख करके मन द्रवित हो जाता है। स्कूल ही ऐसा जगह है जहाँ बच्चों को संस्कार सिखाता है, बच्चों को सेवा का भाव देता है। और ऐसे ऐसे स्कूल को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। एक जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी योगदान कम नहीं है, वो भी अपने तरीके से इस तरह से काम कर रहे हैं। आज के व्यवसायिक दौर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो सिर्फ आर्थिक पैसों के लिए कुछ न कुछ अपने स्कूल खोल करके सिर्फ समय का जाया करते हैं। लेकिन आज भी हमारे विजय जी जैसे, अजय जी जैसे एक ऐसे गुरु हैं जो दिल से पढ़ाते हैं, दिल की बात सोचते हैं। क्योंकि जब दिल से कोई बात निकलती है तो निश्चित रूप से समझ में आती है और दिखता है। जिस तरह से बच्चों को एक्ट में भी दिखा, जो भारत का पूरा समावेश था, सारी सामाजिक पहलुओं को पकड़े हुए था, लगता है
कि वो एक अच्छे इंसान है और एक अच्छा इंसान ही अच्छा शिक्षा दे सकता है, क्योंकि अच्छे इंसान तभी बन सकता है जब खुद उसके पास अच्छी शिक्षा हो। तो हम समझते हैं, हम अभिभावकों को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छे स्कूल का चुनाव किया है, एक अच्छे टीचर का चुनाव किया है। आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके स्कूल के सारे शिक्षक को, सारे इस मैनेजमेंट में, जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, स्कूल के बच्चे जो इस एक्ट किए, उनको, प्रिंसिपल साहब को, डायरेक्टर साहब को, वाइस प्रिंसिपल को, जो संचालन कर रहे हैं उनको, सभी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आप सबके बीच में 2 शब्द बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ